गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई कर रहा था टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन का यह मेरा रिवीजन क्लास है। हमने एक बार टीचिंग एज ए प्रोफेशन पढ़ा दिया है, आपको सारे टॉपिक को बता दिया है, सारे सब टॉपिक को बता दिया है। अब मेरा 8 तारीख से यह रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसके तहत हमने बुलेट 1 में बताया है कि टीचिंग प्रोफेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। उसके बारे में हमने एक ज़बरदस्त फंडा दिया है कि इफेक्टिव टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे ए से जेड तक का लेटर होता है 26, उसका अगर एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम इफेक्टिव टीचर को देंगे तो हमारे पास 26 कैरेक्टर्स आ जाएगा। देन हम लोगों ने पढ़ाया है कि टीचर प्रिपरेशन, शिक्षक को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कब, प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम और इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। हमने कल 12 तारीख और 11 तारीख के क्लासों में आपको बताया है कि प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में शिक्षक को कैसे तैयारी करनी चाहिए। आप अपने आप पर फोकस देकर देखेंगे, क्योंकि आप प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम में हैं, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर बनने की, तो आप में क्या क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको इनोवेटिव होना चाहिए, आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, आपका खुद का मन जो होता है इनोवेटिव होना चाहिए, पढ़ने की आदत होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आप में होनी चाहिए, तभी आप एक शिक्षक बन सकते हैं। आज मेरा टॉपिक है टीचर प्रिपरेशन फॉर इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। टीचर प्रिपरेशन फॉर इन सर्विस प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप अपने किसी एक शिक्षक पर फोकस करके देखें। इन सर्विस मतलब जो सर्विस कर रहा है, आपके जो भी टीचर है, जो भी आइडियल टीचर है, जो भी आपके शिक्षक हैं, उन पर आप फोकस करके देखें कि इन सर्विस मतलब जो सर्विस कर रहा है उसमें वो क्या तैयारी करेगा। आप अपने किसी भी शिक्षक पर फोकस करके देखें कि जो आपके शिक्षक सर्विस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे अपने नौकरी को जिंदा रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या होनी चाहिए उनके पास, ट्रेनिंग, हिंदी होगा प्रशिक्षण। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। जब तक आपके शिक्षक ट्रेंड नहीं है तब तक उनका नौकरी सस्टेन नहीं कर सकता है। मैंने आपको पिछले क्लासों में भी बताया है कि किसी भी संस्थान में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी +2 कॉलेज में अगर बिना ट्रेंड टीचर रहे तो 2 साल, 4 साल, 5 साल नौकरी करने के बावजूद भी उनको हटा दिया जाएगा। अतः ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वस्थ वातावरण। शिक्षक को हमेशा स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। खुद भी स्वस्थ वातावरण रहेगा तो पढ़ेंगे और विद्यार्थियों को भी स्वस्थ वातावरण रहेगा तो पढ़ाएंगे। इसलिए एक शिक्षक के प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम और इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम दोनों में स्वस्थ वातावरण की बहुत आवश्यकता है। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, शिक्षक को टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम एक शिक्षक हैं, हम ही पढ़ाते रह जाएंगे तो दूसरे टीचर कब पढ़ाएंगे। हम ही अपने सिलेबस में अटर पटर कुछ पढ़ाते रह जाएंगे तो दूसरे शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने टाइम में अपने कंटेंट को समाप्त करना है। इसलिए शिक्षक को टाइम मैनेजमेंट का गुण खुद में रहना चाहिए और विद्यार्थियों को भी सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन योग्यता।
शिक्षक में योग्यता की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक शिक्षक योग्य नहीं रहेंगे, अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षक की योग्यता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और योग्य रहेंगे तभी वो विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक है, बुक्स भी शिक्षक के लिए इन सर्विस, हैबिट ऑफ स्टडी बुक्स, और बुक्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बुक्स नहीं रहेगा शिक्षक अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा है इनोवेशन, शिक्षक को इन सर्विस भी इनोवेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इंटरपर्सनल रिलेशन विच टीचर एंड स्टूडेंट का हिंदी होगा अंतर व्यक्तिगत संबंध विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच, यह जरूरी है। तभी इन सर्विस अपने विद्यार्थियों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अपने सर्विस में सस्टेन रह सकते हैं। ये इतने पॉइंट है टीचर प्रिपरेशन इन सर्विस प्रोग्राम, टीचर प्रिपरेशन इन सर्विस प्रोग्राम, इसके इतने पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट है, एक्सपर्ट होना चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, और पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट समझें और आत्मसात करें। धन्यवाद।